गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 610 का प्रैक्टिकल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रबर ट्यूब स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K ऑफ अ गिवन रबर ट्यूब। हमें एक रबर ट्यूब गिवन है, ये देखिए, ये आपका रबर ट्यूब है, ये आपका पूरा का पूरा रबर का ट्यूब है। इस ट्यूब का आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपैरेटस रिक्वायर्ड है स्टीम जनरेटर, कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, रबर ट्यूब, स्टॉप वॉच, स्टैंड एक्सेट्रा। तो ये आपका देखो, ये स्टीम जनरेटर है, ये स्टीम जनरेटर है, ये एक हॉट प्लेट है, ये प्लेट है जो ये वाली प्लेट, ये प्लेट गर्म होगी। आप स्विच ऑन करोगे ना तो ये प्लेट गर्म होगी। उसके ऊपर आप ये रख दीजिए। इसके अंदर आप अगर इसके अंदर पानी भरेंगे ना, और फिर पानी भरने के बाद अगर इसको आप ये हॉट प्लेट को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो ये पानी है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। उसके बाद ये देखो, ये रबर ट्यूब मैंने इस कंटेनर में एक साइड से जोड़ दिया है। तो पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, तो वो स्टीम का क्या होगा, वो स्टीम इस रबर ट्यूब से पास होगी, स्टीम इस रबर ट्यूब से पास होगी। अब ये जो रबर ट्यूब है वो, ये देखो, ये रबर ट्यूब एक कैलोरीमीटर के साथ कनेक्टेड है। ये देखो, ये आपका कैलोरीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ट्यूब का दूसरा एंड देखो, दूसरा एंड, ये दूसरा एंड ओपन है आपका, राइट। इस ओपन एंड को मैं एक बीकर में रखूंगी। तो जब आपका स्टीम यहाँ से निकल के पास होगा, ये आपका स्टीम का पाथ क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा, फिर इस कैलोरीमीटर से पास होगा यहाँ से, और फिर यहाँ से निकल के बाहर की तरफ ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये मैं कहाँ रखूँगी, ये मैं रखूँगी एक बीकर में, ताकि स्टीम निकल के बीकर में पड़े। ठीक है, और हमें टेम्परेचर, इस दौरान टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर चाहिए रहेगा। थर्मोमीटर को हम यहाँ देखो, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। थर्मोमीटर को हम ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि आपको टेम्परेचर मिले, यहाँ पे फिक्स करेंगे। ओके, और टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास ये स्टॉप वॉच है। तो अब हमने अपैरेटस देख लिया, अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो रबर ट्यूब है ना, ये रबर ट्यूब, इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रबर ट्यूब को इंक वाली कर देते हैं। इंक वाला करने के बाद आप क्या करो, इंक वाला करने के बाद इस रबर ट्यूब का, इंक वाली करने के बाद इस रबर ट्यूब का इस तरह से आप छाप ले लो, इस तरह से आप छाप ले लो। तो आप ऐसे छाप इम्प्रेशन करोगे, उसके बाद इस तरह से कुछ बनेगा।
ये वाला जो ट्यूब है इसकी आप अगर ऐसे इम्प्रेशन लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस जो ट्यूब का है उसका डायामीटर फाइंड आउट करना है। ये आउटसाइड ट्यूब है और ये इनसाइड ट्यूब है। ट्यूब के दो हिस्से हैं, एक आउटसाइड वाला सर्कल बाहर वाला और एक इनसाइड वाला। तो हमें दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लेंगे। आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ किया हुआ है, तो इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ट्यूब का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आउटसाइड ट्यूब बाहर की तरफ सेंटर से यहाँ तक का आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। सेंटर से आउटसाइड ट्यूब का LHS की तरफ उसे A1 कहिए, और सेंटर से LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो इनर ट्यूब है उसे आप यहाँ से यहाँ तक जो है उसे आप B1 कहिए। आप मेजर कर सकते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, वो तो आपको आता ही है। और RHS में राइट हैंड साइड पे मतलब ट्यूब के राइट हैंड साइड पे सेंटर से जो बाहर की तरफ का ट्यूब है आउटसाइड ट्यूब उसे आप A2 कहेंगे, और सेंटर से राइट हैंड साइड में जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर रहेगा, उसका रीडिंग उसका डायमीटर नहीं, उसका रीडिंग रहेगा B2। अब रेडियस ऑफ आउटर साइड ऑफ द ट्यूब मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस होगा A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय 2। A1 माइनस A2 मतलब ये पोर्शन कितना हुआ, आउटर सर्कल का डायमीटर हुआ, उसका आप हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। सो रेडियस ऑफ योर आउटर सर्कल मिल गया। उसी तरह से रेडियस ऑफ इनर सर्कल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेडियस ऑफ इनर डायमीटर ऑफ इनर सर्कल देखो, तो डायमीटर ऑफ इनर सर्कल ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट मतलब B1 माइनस B2 इतना सा, ठीक है। तो B1 माइनस B2 ये आपका डायमीटर हो गया इनर सर्कल का, उसका हाफ कर दो तो आपका रेडियस ऑफ द इनर साइड मिल जाएगा, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका, मास ऑफ द कैलोरीमीटर एंड कंटेंट्स। तो अब ये जो कैलोरीमीटर है सबसे पहले आपको इसका मास फाइंड आउट करना होगा। तो आपको मास मेजर करने के लिए केमिस्ट्री लैब में जाके इसका कैलोरीमीटर का मास मेजर कर लेना, जो भी आए वो लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट कैलोरीमीटर मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस कंटेंट प्लस वाटर। तो अब आपको इसमें पानी डाल देना है। ये जो पानी है आप इस कैलोरीमीटर में, इसमें कैलोरीमीटर में डाल दो, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप पानी डालने के बाद कितना मास है, पानी डालने से पहले कैलोरीमीटर का कितना मास था ये हमने मेजर कर लिया। उसके बाद पानी डालने के बाद कितना मास है ये आप मेजर कर लीजिए। देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें, तो पानी डालने के बाद कितना मास है ये आप मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो वो जो भी आए वो आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद मास ऑफ वाटर, अब बिना वाटर के इतना मास और वाटर के साथ इतना मास, मतलब इन दोनों को मैं अगर माइनस करती हूँ तो वाटर का मास मिल जाएगा। सो मास ऑफ वाटर विल बी M2 माइनस M1। उसके बाद आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दिया होगा S1, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर वो भी दिया होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट है 0.094 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो S1 और S2 दिया है।
सो देन उसका यूज़ करके M1 M2 S1 S2 है हमारे पास, तो उसका यूज़ करके हमें वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड द कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है। कैपिटल M इज M1 S1 प्लस M2 S2। M1 क्या है? M1 है मास ऑफ कैलोरीमीटर और M2 क्या है? मास ऑफ कैलोरीमीटर विथ वाटर, ठीक है। और S1 क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। और S2 क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, वाटर। तो ये सारी वैल्यूज से आपको कैपिटल M मिल जाएगा। उसके बाद अब थर्मोमीटर से रूम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और टेम्परेचर स्टीम हमेशा 100 डिग्री, पानी गर्म होके स्टीम कब बनता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का पहुंच जाए। तो स्टीम टेम्परेचर Ts इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। देन लेंथ ऑफ ट्यूब इमर्स्ड इन वाटर। अब क्या करना है? ये ट्यूब देखो, अब इस ट्यूब को है ना आपको इसके ऊपर बंद कर देना है। इस कैलोरीमीटर में पानी है, राइट। और अगर आप इसे बंद कर दोगे तो क्या होगा? पानी के अंदर डाल दो, इसे बंद करोगे तो क्या होगा कि ये आपका जो ट्यूब है वो पानी के अंदर इमर्स हो जाएगा। तो कितना ट्यूब आपका पानी के अंदर इमर्स हो रहा है वो आपको एक स्ट्रिंग लेके इससे यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आपका, अगर आप ऐसे पूरा बंद कर रहे हो उसके बाद आप देखते हो कि कितना आपका ट्यूब गीला हो रहा है, ठीक है, कितना उसमें इमर्स हो रहा है, तो उसको आप एक स्ट्रिंग लेके इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 10 सेंटीमीटर जितना अंदर इमर्स करना है। इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपका अपैरेटस कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपका हॉट प्लेट है, उसके ऊपर आपके पानी का कंटेनर है, फिर उसमें से एक रबर ट्यूब का एक हिस्सा कनेक्टेड है जो कैलोरीमीटर में जा रहा है, और कैलोरीमीटर से वो निकल के, मतलब कैलोरीमीटर के अंदर से निकल के वो इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है फ्री पोर्शन वो बीकर के अंदर है, ठीक है। अब आपको ये थर्मोमीटर जो है ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसमें फिक्स करना है। एक आप ब्यूरेट स्टैंड लेके थर्मोमीटर को इसमें फिक्स कर सकते हो। इस थर्मोमीटर से आप क्या करोगे? आप टेम्परेचर मेजर करोगे, इससे आप टेम्परेचर मेजर करोगे, राइट। ये आप इधर फिक्स कर देना। उसके बाद फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है? उसके बाद फिक्स यहाँ पे आपका थर्मोमीटर फिक्स हो गया। थर्मोमीटर फिक्स करने के बाद आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करेंगे, और हमें अब करना क्या है? टेम्परेचर नोट करना है थर्मोमीटर से और टाइम नोट करना है इस स्टॉप वॉच से। तो यहाँ पे ये आपका हो गया थर्मोमीटर फिक्स, ठीक है। एक ब्यूरेट स्टैंड लेके आप इसमें इस तरह से फिक्स कर सकते हो। इस तरह से आप थर्मोमीटर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही रखा है। आप फिक्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर को इस तरह से सीधा ऊपर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्टॉप वॉच है। करना क्या है? अब मैं इस हॉट प्लेट को ऑन करूँगी तो ये हॉट प्लेट गर्म होगी, और इसके अंदर जो मैंने पानी भरा है वो भी गर्म होगा। पानी जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तब मुझे उसी वक्त मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, उसी वक्त मुझे ये स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है।
ठीक है, ये मैंने प्लेट को स्टार्ट किया ताकि ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो, उसी वक्त मुझे ये स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है। ठीक है, और सबसे पहली रीडिंग क्या लेनी है, जब मैंने इनिशियल टेम्परेचर जब मैंने स्टार्ट किया T=0, तब मुझे यहाँ पे टेम्परेचर नोट करना है। तो टाइम T=0 के लिए आपका जो भी टेम्परेचर है वो नोट करना है, जो भी आए वो, और उससे आप टी कहेंगे, कैपिटल टी। उसके बाद हाफ मिनट के बाद, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। यहाँ पे आप देखो 30 सेकेंड हुए, देखो 30 सेकेंड हो गए। तो 30 सेकेंड के बाद आपको इसमें टेम्परेचर कितना हुआ, अभी गर्म हो रहा है, राइट, विच मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, पानी गर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएगा। तो आधी मिनट के बाद आपको देखना है कितना टेम्परेचर हुआ। उसी तरह से ये देखो 1 मिनट होने वाली है, एक मिनट हुई। 1 मिनट के बाद आपका कितना टेम्परेचर हुआ ये आप यहाँ से नोट करो। उसी तरह 1.5 मिनट के बाद, 2 मिनट्स के बाद, इसी तरह से आप पूरी 14.5 मिनट्स तक यही चीज़ करते रहिए। मतलब ये सारी आप रीडिंग्स हर एक 30 सेकेंड के इंटरवल में आपको यहाँ से रीडिंग्स लेनी होगी थर्मोमीटर से। ठीक है, और उसके बाद आप ये, और इंक्रीजिंग, और टेम्परेचर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि अभी हमारा हॉट प्लेट चालू है, तो पानी गर्म होता जा रहा है। तो उसको आप कैपिटल टी, T1, T2, T3, T4, T14 अप टू T29 आप पूरा इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाली ये टेबल इस तरह से बन सकती है। उसके बाद जैसे ही ये 14.5 सेकेंड हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप स्टॉप वॉच बंद आप उसके बाद स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए और टेम्परेचर नोट डाउन करिए 14.5। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्लेट बंद कर देनी है। ये जो हॉट प्लेट है ना, ये हॉट प्लेट, इसको आप बंद कर दो। इसको आप बंद कर दोगे तो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा था उसकी जगह अब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम होके 42 जो हो गया था, 22 से 42 हो गया था, अब क्या होगा, अब वो 42 से घटना शुरू करेगा। इसमें से ये टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू करेगा। ठीक है, अब आप क्या करो कि जैसे ही आपने ये बंद किया, राइट, जैसे ही आपने ये बंद किया 42 यहाँ पे 40 जब 14.5 सेकेंड्स पे जब 42 डिग्रीज आया था, तब आपने क्या किया, तब आपने हॉट प्लेट को बंद कर दिया। तो हॉट प्लेट को बंद करते ही आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच को 0 सेट करके फिर से स्टार्ट कर देना है। फिर से स्टार्ट कर दिया और हाफ सेकेंड के बाद आपका कितना टेम्परेचर है वो आप नोट करो। और अब इसे स्मॉल T1 कहेंगे, जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर में आप जितना आधे सेकेंड के बाद जितना भी आया, जैसे यहाँ पे अभी आधा सेकेंड होने में टाइम है, हो गया परफेक्ट आधा सेकेंड। आधे सेकेंड पे आपको ये कितना टेम्परेचर है वो नोट करना है, वो आप नोट कर लो। उसके बाद और आधा सेकेंड रुको, 1 मिनट हो जाने के बाद आपको 1 मिनट हो जाने के बाद आपको टेम्परेचर नोट करना है। अब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा क्योंकि हमने हॉट प्लेट तो बंद कर दी, तो गर्म तो होगा नहीं, ऑब्वियसली ठंडा ही होगा। ये परफेक्ट 1 मिनट हो गया। 1 मिनट होने के बाद आपका क्या ये टेम्परेचर है वो आप नोट करिए। उसी तरह से
यही चीज़ आप हर एक 30 सेकेंड के बाद आप रीडिंग लेते जाइए और आप देखेंगे कि टेम्परेचर घटता जाएगा। सम 7.5 मिनट्स तक आप क्या करिए कि इस डिक्रीजिंग टेम्परेचर का रीडिंग लीजिए और इसको नाम दीजिए स्मॉल T1, T2, T3 अप टू स्मॉल T15। ठीक है, तो ये आपकी आगे ये सारी रीडिंग्स आने के बाद अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो हमने स्टीम को कब तक पास किया, कब तक हमने गर्म किया अपनी हॉट प्लेट को कब तक गर्म किया हमने 14.5 सेकेंड्स तक, 14.5 सेकेंड्स तक। देखो यहाँ पे 14.5 मिनट्स, नॉट सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, राइट। तो 14.5 मिनट्स तक, 14.5 मिनट्स मतलब कितना सेकेंड हुआ, 870 सेकेंड। सो टाइम फॉर विच द स्टीम पासिस थ्रू द ट्यूब इज 870 सेकेंड्स, राइट। तो हमने यहाँ पे 870 सेकेंड्स लिखा। उसके बाद ये वाला इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड कंटेंट्स एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड कंटेंट्स, मतलब हमने गर्म करना स्टार्ट किया, हॉट प्लेट स्टार्ट की, उससे पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था, यहाँ देखो स्टार्ट किया था तब इनिशियल टेम्परेचर क्या था 22 डिग्री सेल्सियस, और तो यहाँ पे हमने 22 डिग्री सेल्सियस लिखा। फिर फाइनल टेम्परेचर जब हमने हॉट प्लेट को बंद किया तब कितना टेम्परेचर था फाइनली 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कैपिटल TN की वैल्यू 42 डिग्री सेल्सियस लिखी। उसके बाद अब डेल्टा T इज इक्वल टू स्मॉल T1 माइनस T15, मतलब डिक्रीजिंग टेम्परेचर में देखो आपके पास ये देखो T1 की वैल्यू और T15 की वैल्यू है, इससे आप सब्सटीट्यूट करिए तो डेल्टा T आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है डेल्टा T इज इक्वल टू C इंटू T1 प्लस T15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 13 T0 प्लस T2 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू T14। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास है, T1 और T15 की वैल्यू है, डेल्टा T की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, T0 मतलब कैपिटल T0 मतलब क्या, हमारा इनिशियल जो टेम्परेचर है, इनिशियली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था 22 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पे 22 डिग्री लिखेंगे, ये 24 नहीं होगा, 22 लिखना आप, और T2 प्लस T3 प्लस अप टू T14, मतलब यहाँ से T2 से लेके T14 तक सब कुछ ऐड करना है आपको, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अब अननोन क्या है, सिर्फ C, सारी वैल्यूज़ पुट करके आप स्मॉल c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैपिटल ये डेल्टा कैपिटल T इज इक्वल टू C इंटू T प्लस T कैपिटल, अब ये कैपिटल T, अब हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, T प्लस T29 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 32 T0 प्लस T1 टू T28, मतलब अब ये T क्या है, ये कैपिटल T है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 22 और फाइनल क्या था 42। तो T और T29 की वैल्यू आप टेबल से लिख सकते हैं, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये कैपिटल T0 एक्चुअली रूम टेम्परेचर, आई एम रियली सॉरी, रूम टेम्परेचर है। हमने सबसे पहले जो टेम्परेचर मेजर किया था रूम टेम्परेचर, वो है ये T0, तो यहाँ पे 24 ही आएगा। मेरी बोलने में गलती हुई, मेरी समझने में गलती हुई, ये जो T0 है वो कैपिटल T0 स्टार्टिंग का टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर है। जब हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले सिर्फ
जो रूम टेम्परेचर मेजर किया था वो है ये 24। तो यहाँ पे कैपिटल T0 24 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये T0 रूम टेम्परेचर है और ये जो T है ना, ये आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर है। ये T आपका स्टार्टिंग का, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते ही जो टेम्परेचर है वो T है, और जो रूम टेम्परेचर है ना वो T0 है, राइट। तो आप इनिशियल जो टेम्परेचर है टेबल में देखो 22, फिर फाइनल टेम्परेचर 42, फिर 32 T0 मतलब जैसे कि रूम टेम्परेचर जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले फाइंड आउट किया था वो, फिर कैपिटल T1 से कैपिटल T28 का सम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सम करोगे। और उसके बाद आपके पास C की वैल्यू तो हमने अभी मेजर की ही है, तो पूरा करके आपके पास वैल्यूज़ डाल के आपके पास कैपिटल डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी K का ये फॉर्मूला है m/2πL P इंटू Tn प्लस डेल्टा T माइनस T डिवाइडेड बाई Ts माइनस T प्लस Tn/2 log R2/R1। m क्या है 779.95। देखो m, कैपिटल M देखो यहाँ पे आप, ये रहा कैपिटल M, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ये 779.95। उसके बाद ये 2 और पाई कांस्टेंट है। L क्या है, L है आपका 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्यूब इमर्स्ड इन वाटर। और P क्या है, P आपका टाइम फॉर विच स्टीम पासिस थ्रू ट्यूब, 870 सेकेंड्स हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। 14.5 मिनट्स तक हमने किया था पास स्टीम थ्रू द ट्यूब। तो यहाँ पे P की जगह 870 सेकेंड्स। Tn और T की वैल्यू आपको पता है, Tn है आपका फाइनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, T है आपका इनिशियल 22 डिग्री सेल्सियस, Ts है आपका स्टीम का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा T, हमने डेल्टा T अब भी फाइंड आउट किया पिछले स्टेप में, तो ये डेल्टा T, इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे और log R2/R1। R2 क्या है, R2 आपका ट्यूब का आउटर ट्यूब का रेडियस है। देखो रेडियस ऑफ आउटर ट्यूब R2 और रेडियस ऑफ इनर ट्यूब R1, तो R2/R1 इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो आपको थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू मिल जाएगी 9.245 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को आप इस तरह से रिजल्ट में लिख सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू सो एंड सो।